नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरु में। आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। आज का एपिसोड सीधा सीधा संबंधित है आपके स्वास्थ्य से। जी हाँ, आज के एपिसोड में मैं रसोई घर या किचन के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने। किचन को घर का खजाना कहा जाता है क्योंकि गृहिणी का ज़्यादातर समय किचन में बीतता है और किचन में बनने वाला आहार पौष्टिक होना चाहिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। यह तभी संभव है जब किचन का स्थान सही हो और किचन की दिशा भी सही हो। किचन का सही स्थान और सही दिशा क्या होनी चाहिए, इस बारे में मैं आज विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। इस एपिसोड को अंत तक देखिए। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपका किचन किस दिशा में होना अच्छा होगा और किस स्थान पर होना शुभ होगा। यदि आपका किचन या रसोई घर सही स्थान और सही दिशा में हो तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। यदि यह गलत स्थान या गलत दिशा में हो तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि घर का चुंबकीय संतुलन बिगड़ जाएगा और घर में निगेटिव एनर्जी का आना शुरू होगा। यदि आपका किचन सही स्थान और सही दिशा में होगा तो घर का चुंबकीय संतुलन स्थापित रहेगा और घर का पूरे परिवार के सदस्यों के लिए यह शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। आज के एपिसोड में मैं किचन की सही दिशा और सही स्थान की एक एक करके चर्चा करूंगा। इसे ध्यान से सुने और समझें तथा साथ में इसे अपनाएं, जिससे आप और आपका पूरा परिवार सुखी और समृद्ध हो। आइए सबसे पहले जानते हैं किचन के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा और सर्वश्रेष्ठ स्थान की। जी हाँ, किचन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है आग्नेय कोण। जी हाँ, यानी कि साउथ ईस्ट का कॉर्नर, जिसके स्वामी अग्नि देवता हैं। यदि अग्नि देवता के स्थान पर चूल्हा जलाया जाए या गैस स्टोव जलाया जाए तो यह काफ़ी शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। आपके घर, फ्लैट आदि का किचन प्रयास करें कि इसी दिशा में बनवाएं, जिससे उसमें बनने वाला भोजन अमृत के समान पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक हो, जिससे घर में सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अर्थात किचन आग्नेय कोण में बनाने का भरसक प्रयास करें। और किचन बनाने के लिए यदि आग्नेय कोण में संभवतः न बन रही हो तो आप प्रयास करें। इसके लिए एक दूसरी दिशा है, वह है पूर्व की दिशा, यानी कि ईस्ट की दिशा। इस दिशा में भी आप किचन की स्थापना कर सकते हैं। यह काफ़ी शुभ फल देने वाला होता है और इसमें पकने वाला भोजन स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। यदि मान लीजिए यदि किसी कारणवश आपके फ्लैट या घर में आग्नेय दिशा में किचन स्थापित नहीं हो पाता है और पूर्व में भी आप स्थापित नहीं कर पाते हैं तो एक तीसरा विकल्प भी आपके पास में है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आग्नेय यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर और पूर्व यानी कि ईस्ट, इन दोनों दिशाओं के बीच में आप किसी भी स्थान पर किचन का निर्माण कर सकते हैं। यह काफ़ी शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। इस दिशा में बनने वाला भोजन काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होगा और रोग व्याधियों से बचाने वाला होता है। ध्यान रहे, इन तीन दिशाओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य दिशा में घर का या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान अर्थात रेस्टोरेंट या ढाबे के किचन का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। अर्थात यदि इन तीन दिशाओं के अतिरिक्त आप किसी भी दिशा में किचन का निर्माण करवाते हैं
तो आपके घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यदि इससे बचना है तो इन 3 दिशाओं को ही प्रयोग करें किचन के निर्माण के लिए। यदि आपका घर पहले से बना हुआ है तो ध्यान दीजिए और चेक करिए कहीं आपका किचन भी इन 3 दिशाओं के अतिरिक्त किसी दिशा में तो नहीं है, जिसके वजह से आपके घर में तरह तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। यदि ऐसा है तो इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए। अब आइए जानते हैं कि किचन के निर्माण के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। किचन का निर्माण कभी भी मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। घर में प्रवेश करते ही किचन दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि घर में प्रवेश करते ही किचन दिखाई पड़ता है तो यह शुभ नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं किचन सीढ़ी के नीचे न बनवाएं। जी हाँ, सीढ़ी के नीचे भी किचन का निर्माण भूल करके नहीं कराना चाहिए। इससे घर का चुंबकीय संतुलन खराब हो जाता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा के निर्माण में कमी आती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा होती हैं। अतः सीढ़ी के नीचे भूल करके भी किचन का निर्माण न करवाएं। किचन का निर्माण सही दिशा और सही स्थान में करना तो पर्याप्त है ही, साथ भी इन बातों का भी ध्यान रखें कि किचन की आंतरिक साज सज्जा यानी कि इंटीरियर कैसा हो। यह भी काफ़ी प्रभावशाली होता है। वास्तुशास्त्र के अंतर्गत किचन के अंदर का इंटीरियर भी होना चाहिए। सही वस्तुएं सही स्थान पर रखनी चाहिए, जिससे आपको पूरा का पूरा लाभ मिल सके। इसे ध्यान से समझिए कि किचन के अंदर कौन सी वस्तु हमें कहाँ रखनी चाहिए और कौन सा निर्माण कैसे कराना चाहिए। किचन के अंदर प्लेटफॉर्म जिस पर हम अपना गैस स्टोव या रसोई गैस का चूल्हा रखेंगे, उसका निर्माण हमेशा पूर्व की दीवार पर करवाना चाहिए, ताकि भोजन पकाते समय आपका फेस पूर्व यानी कि ईस्ट की तरफ हो। यदि सेंट्रल प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं तो प्लेटफॉर्म का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि भोजन पकाते समय आपका फेस पूर्व की तरफ ही हो। यह हो गई किचन के प्लेटफॉर्म की बात। जी हाँ, किचन के प्लेटफॉर्म के बाद अब हम बात करते हैं गैस स्टोव या चूल्हे की। उसका भी सही दिशा और सही स्थान पर होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सके। किचन में गैस स्टोव को हमेशा प्लेटफॉर्म पर ऐसे रखें कि आपका गैस स्टोव किचन के आग्नेय कोण अर्थात साउथ ईस्ट कॉर्नर पर रहे, जिससे उस पर पकने वाला भोजन अग्नि तत्व से पूर्ण एवं पौष्टिक तथा स्वास्थ्यवर्धक हो। किचन के अंदर का सिंक हमेशा नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान की तरफ स्थापित करवाना चाहिए। जी हाँ, ईशान की तरफ इसलिए स्थापित करवाना चाहिए क्योंकि जल का स्रोत ईशान कोण में ही होना चाहिए। और हाँ, ध्यान रहे, यदि किचन के एक ही प्लेटफॉर्म पर चूल्हा भी है और सिंक भी है तो इन दोनों में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, क्योंकि चूल्हा अग्नि तत्व का द्योतक है और सिंक जल तत्व का। यह दोनों ठीक अगल बगल नहीं होना चाहिए, इनमें पर्याप्त दूरी हो। अर्थात अगर प्लेटफॉर्म के एक कॉर्नर पर साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण पर गैस स्टोव है और दूसरे कॉर्नर यानी कि नॉर्थ ईस्ट पर सिंक को रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों परस्पर विरोधी होते हैं। इसलिए गैस का स्टोव और सिंक एकदम आसपास नहीं होना चाहिए। यही सिद्धांत फ्रिज पर भी लागू होता है। जी हाँ, चूल्हे और रेफ्रिजरेटर को भी बिल्कुल अगल बगल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी एक अग्नि तत्व है और दूसरा जल तत्व है, दोनों परस्पर विरोधी हैं। अतः फ्रिज को भी किचन से अलग रखें
तो यह काफ़ी अच्छा होगा। चूल्हे को कभी भी इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए कि खाना बनाने वाले का मुख दरवाजे की तरफ हो, यह अच्छा नहीं माना जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही किचन का दरवाज़ा लगवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि किचन में खाना पकाने वाले को वहां प्रवेश करने वालों की पूरी जानकारी हो। वह खाना पकाते समय किसी के किचन में आने पर भौचक्का या अचंभित न हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्थात खाना बनाने वाले की पीठ दरवाजे की तरफ नहीं होनी चाहिए, इससे खाने की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। इस बात का भी ध्यान हमें किचन का निर्माण करवाते समय रखना चाहिए। इसके बाद गैस के चूल्हे का बर्नर हमेशा साफ रखें, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध आपकी आर्थिक स्थिति या व्यवसाय से होता है। यदि चूल्हे के बर्नर ब्लॉक्स हैं तो इससे वित्तीय स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। यह बात तो छोटी सी है पर बड़े काम की है। इसे आजमा करके देखें। यदि ब्लॉकेज रहेगा तो इसका वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव अर्थात नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किचन को कभी भी वॉशरूम के ठीक सामने नहीं बनवाना चाहिए। जी हाँ, यदि आप किचन का निर्माण वॉशरूम के सामने करवाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा यानी निगेटिव एनर्जी किचन में प्रवेश करती है तथा कीटाणुओं के किचन में प्रवेश करने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए वॉशरूम के भी सामने किचन का निर्माण करवाने से बचें। किचन को बहुत छोटा नहीं बनवाना चाहिए, उसमें वेंटिलेशन यानी रोशनदान का भी अच्छा प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि गृहिणी का ज़्यादातर समय किचन में ही बीतता है। इसलिए वेंटिलेशन का प्रबंध अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं किचन में चिमनी या एग्जॉस्ट फैन की। चिमनी या एग्जॉस्ट फैन प्रयास करें कि यह पूर्वी दीवार पर लगाएं। चिमनी तो चूल्हे के ठीक ऊपर हो और एग्जॉस्ट फैन पूर्व यानी कि ईस्ट, उत्तर यानी कि नॉर्थ की दीवार पर ही होना चाहिए। किचन बनाते समय यदि आप मेरी बताई गई बातों पर अमल करते हैं और मेरी बताई गई बातों के अनुसार किचन का निर्माण करवाते हैं तो आप और आपका परिवार सुखी होगा और स्वस्थ रहेगा। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। आपका यह चैनल अब भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। यदि आपके मन में वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप अपनी शंका का समाधान स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर के कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र अपनाएं, अपने जीवन को सुखी बनाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।